हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कर्तव्य कोचिंग क्लासेस की। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया है पार्ट 1 और पार्ट 2 किसका। हम लोग देखे हैं अनुपात एवं समानुपात का। अनुपात एवं समानुपात, ठीक है। अनुपात एवं समानुपात का ये पार्ट 1 चल डल चुका है और ये पार्ट 2 भी डल चुका है और ये पार्ट 3 नंबर का होगा। मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को पार्ट 1 पार्ट 2 भी समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट पार्ट में आज हम लोग टाइप 3 की बात करेंगे, ठीक है। टाइप 3 की बात करेंगे और हम लोग ऐसे लगभग हम लोग 100 से 150 क्वेश्चन को करेंगे और इसके बाद रिवीजन भी क्लास लगेगा, रिवीजन भी होगा जिसमें हम लोग 150 के आसपास का क्वेश्चन हम लोग फिर से रिवीजन में करेंगे ताकि आपको अनुपात और समानुपात से झंझट ही खत्म हो जाएगा। साथ साथ में अनुपात और समानुपात से बहुत सारे क्वेश्चन के जो मिश्रण हो गया, नाव हो गया, रेलवे हो गया, इन सबको उन्हीं से बनाएंगे, उन्हीं तरीक़ों से बनाएंगे। तो ये टाइप 3 है। चलो टाइप 3 में क्वेश्चन कैसे आएगा। ए अनुपात या क्या दिया जाएगा, बी में बोला जाएगा एक्स जोड़ा या तो बोला जाएगा घटाया जाएगा, तब वो सी अनुपात डी हो जाता है बोलेंगे। क्या हो जाता है बोलेंगे, हो जाता है। तो हो जाता है तो इसको कैसे बनाएंगे, ए रेशियो, ये ओल्ड रेशियो हो जाएगा, है ना, और ये हो जाएगा न्यू। तो भाई इसको करेंगे सी अनुपात डी। इसमें बोला जाएगा भैया कितना जोड़ देंगे, एक्स जोड़ा जाए चाहे घटाया जाए बोले। सबसे पहले इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि a इंटू ये अनुपातिक मान होगा, ठीक है। a इंटू डी, फिर माइनस, ये अल्टरनेट माइनस रहेगा, c इंटू डी सॉरी c इंटू बी, फिर इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स अल्टरनेट सी एक्स। इसका मतलब ये होता है कि बड़े में से ही छोटे को घटाना, चाहे कोई सा भी पद हो, चाहे इस वाला हो चाहे उस वाला हो। तो यहाँ से हमको मान निकलेगा। तो इसको भूलेंगे नहीं, ये ओल्ड रेशियो से क्या होता है न्यू रेशियो बनता है, इसको याद रखना। ये इसको इससे गुणा करते हैं और फिर इसको इससे गुणा कर देते हैं। तो ये ट्रिक है, याद रखना। इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ता हूँ मैं आगे सवाल पर, इसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बराबर कॉपी बनाते रहेंगे। और ये टेलीग्राम का चैनल का लिंक भी आपको दे दूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए सवाल को शुरू करते हैं। सवाल है, पहला जो सवाल है वो 32 नंबर का। देखिए, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं, यदि उन दोनों में 6 जोड़ दिया जाए तो देखिए ओल्ड रेशियो सबसे पहले क्या है, ओल्ड 3:5, ठीक है। फिर 3 अनुपात में क्या बोला जा रहा है कि आपको न्यू फिर बन गया, न्यू जो रेशियो बन गया वो कितना बन गया, 2:3 का बना। अब इसमें बोला जाता है कितना जोड़ा जाएगा, बोले हैं 6 जोड़ दिया जाता है। तो ये हो जाएगा 6 जोड़ दिया जाएगा। तो सबसे पहले मैं बताया था कि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले करेंगे और 5 दूनी 10 माइनस क्या कर देंगे 9, ये अनुपातिक मान होगा, ठीक है, ये अनुपातिक मान होगा। फिर इक्वल टू हो जाएगा, फिर इसके बाद 6 तिया 18, फिर माइनस कितना हो जाएगा 6 दूनी 12। तो ये हो जाएगा अनुपातिक 1 का जो मान हो जाएगा 6। हमको निकालने क्या बोला है, वे संख्याएं निकालिए। तो वे संख्याएं मतलब तब हो जाएगा हमारा संख्याएं क्या, अनुपातिक 3 का मान हो जाएगा 6 गुणा 3 के मतलब हो जाएगा 18। उसके बाद अनुपातिक 5 का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 6 गुणा 5 6 पंचा 30। तो 18 और 30 किस में है, ऑप्शन नंबर डी पर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है वो देखिए। चलिए 33 नंबर का सवाल देखिए, दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 5:4 है। यदि दोनों संख्याओं का योग कितना है, 180 है। तो 5 अनुपातिक 5 प्लस अनुपातिक 4 को जब जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा किसके बराबर, 180। तो अनुपात 4 9 और ये हो जाएगा 180, 9 दूना कितना हो जाएगा 18, अनुपातिक 1 का मान कितना हो जाएगा 20, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या निकालना है, तो सबसे छोटी संख्या कितना है, अनुपातिक 4।
तो 20 गुणा कितना हो जाएगा 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, मतलब कि हो जाएगा 80। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम देखते हैं 33 नंबर का तो हो गया। अब हम लोग देखने वाले हैं 34 नंबर का सवाल। दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है, तो इसमें भैया अनुपातिक करके इसको 3x इंटू क्या करेंगे 7x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1344, और ये हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1344 बटा कितना हो जाएगा 7 गुणा 3। जब 7 से इसको डिवाइड करोगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 नहीं यहाँ 63 बचा 1, 7 दूना 14, फिर 3 से भी काट दोगे तो 3 6 का 18 और 3 चौ 12, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 64, मतलब कि हो जाएगा एक्स बराबर हो जाएगा, मतलब कि अनुपातिक 1 का जो मान हो जाएगा, अनुपातिक 1 का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा कितना 8 हो जाएगा। हमको निकालना क्या है दोनों संख्याओं का योग, तो 7 3 और 3 कितना हो जाता है 10, तो अनुपातिक 10 का जो मान हो जाएगा वो 8 गुणा 10 का मतलब हो जाएगा 80। तो 80 कहीं है, ऑप्शन नंबर ए पर है। चलिए देखिए बहुत ही सरल तरीके हैं ये। तीन संख्याओं का अनुपातिक 3 6 8 है और गुणनफल इसका है, तो भैया इसको भी करेंगे 3x इंटू 6x इंटू क्या कर देंगे 8x, ठीक है, और ये हो जाएगा 92 16 है ना, और इस तरीके से ये हो जाएगा क्यूब, और ये हो जाएगा 92 16 बटा कितना हो जाएगा 3 गुणा 6 गुणा कितना हो जाएगा 8। तो सबसे पहले 3 से काट देते हैं, 3 त्रिका 9, 3 शून्य 0, 3 7 21, 3 दूनी 6, फिर 6 से भी काट दो इसको, 6 पंचा 30, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, ये हो जाएगा एक्स क्यूब बराबर कितना आ रहा है 512 बटे कितना हो जाएगा 8, 8 से भी काट देते हैं 8 6 के 48 है ना, 8 6 के 48, 8 चौक 32, तो एक्स इसका मतलब कि क्या हो जाएगा हमारा अनुपातिक 1 का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 4, और हमको निकालना क्या है तीनों संख्याओं का योग, तो 6 3 9 और 9 और 8 कितना हो जाएगा 17, और अनुपातिक 17 का मान हो जाएगा 4 गुणा 17, और 4 गुणा 17 को 17 चौक 68, ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे जाते हैं। ये हो जाएगा 36 नंबर का। तीन संख्याओं का अनुपात इतना है और इनका गुणनफल 1890 है, तो 2 है ना, फिर 2 है 2x इंटू, देखिए इसको मैं नहीं बताने वाला, इसको आप लोग स्वयं बताएंगे, इसका कमेंट करके आंसर बताएंगे। जस्ट अभी मैंने जो बताया है उसी के जैसा है, तो कमेंट करके आंसर दें, ठीक है। चलिए अगला सवाल, दो संख्याओं का अनुपात है 5:9 है, उनका अंतर इतना है, तो 9 अनुपातिक 9 माइनस अनुपातिक 5 इक्वल टू कितना हो गया 44, तो अनुपातिक 4 का मान कितना हो जाएगा 44, तो अनुपातिक 1 का मान कितना हो जाएगा 11। तो निकालना क्या है सर दोनों संख्याओं में से सबसे छोटी, तो सबसे छोटी का मतलब अनुपातिक 5, मतलब कि हो जाएगा 55, कितना हो जाएगा 55, राइट आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्या है, तीन संख्याओं का योग 162 है और पहली संख्या और दूसरी संख्या, हाँ तो इसको पहली संख्या को क्या मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, फिर इसको बी और इसको क्या है सी। तो ए अनुपात बी इक्वल टू कितना दिया है 5:7 है, फिर बी अनुपात कितना है सी, जिसको देना है क्या है 5:3। तो भैया यहाँ बी का मान 7 है, यहाँ का मान, ये कैसे अलग अलग तो हो ही नहीं सकता ना, इसको क्या करेंगे अपन बराबर करेंगे, तो इसको कर देते हैं 5 से गुणा, इसको कर देते हैं 7 से गुणा, ये हो जाएगा 25, अनुपातिक कितना हो जाएगा 35, फिर हो जाएगा कितना 7 पाती 35, और ये हो जाएगा 21। इस तरीके से ए रेशियो बी रेशियो सी का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 25 35, और ये हो जाएगा क्या 21। तो ये हम लोग देखते हैं दूसरी संख्या, तो बोला है कि तीनों संख्याओं का योग बोला है, फिर सभी अनुपातिक को जोड़ दो, 25 35 और 21 को 5 5 10 और 10 और 1 कितना हो जाएगा 11 है ना, हासिल हो जाएगा 3 2 5 5 2 7 7 और 1 कितना हो जाएगा 8। तो अनुपातिक 81 इक्वल टू कितना है 162 है, तो अनुपातिक 1 का जो मान हो जाएगा 80 से 160, मतलब कि 81 दूना 162।
अब हमको निकालना है दूसरी संख्या क्या है। दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या देखो कड़ी से गड़बड़ा आ रहा है भाई। देखिए तो दूसरी संख्या क्या है अपने पास 35 है, तो अनुपातिक 35 इक्वल टू 2 इंटू 35, इसका मतलब 35 दूनी 70 और 70 कहीं है कि ऑप्शन नंबर बी पर है। देखिए चलिए अगला जो सवाल है वो 39 नंबर का। देखिए दो संख्याओं 3 अनुपात 4 के में है और प्रत्येक में कितना बढ़ा दिया जाता है 3, तो अनुपात कितना हो जाता है 9 अनुपात 10। तो ओल्ड है ना, ओल्ड क्या है अपने पास 3 अनुपात 4 का है। फिर उसके बाद नया कितना हो जाता है 9 अनुपात 10 का हो जाता है। बढ़ाया कितना आ जाता है 30 बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले 9 चौक 36 माइनस 30, फिर इधर क्या करेंगे 10 तिया 30 मतलब हो जाएगा 300 है ना, 9 तिया 27 मतलब ये हो जाएगा 270। तो 36 में ये हो जाएगा 6 और ये बचेगा 30, 6 पंचा कितना हो जाएगा 30। तो अनुपातिक 1 का मान हो जाएगा 5। निकालना क्या है संख्याओं का योग, तो 4 और 3 7, तो अनुपातिक 7 का मान हो जाएगा 7 पाती 35। तो 35 राइट आंसर कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी पर। ठीक है, ऐसे भी करते हैं और ऐसे भी करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर का। ए और बी दो संख्याओं का अनुपात 5 अनुपात 2 है और यदि प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ दिया जाता है 4, तो 9 अनुपात 4 हो जाता है। और यदि प्रत्येक मूल संख्या में से कितना घटाया जाए 5 घटा दिया जाता है ना, 5 घटा दिया जाता है। पहले तो देख लो क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 5 अनुपात 2 है, यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाता है तब अनुपात इतना हो जाता है। यदि प्रत्येक मूल संख्या में 5 घटाया जाए तब ए और बी का अनुपात हमको ज्ञात करना है। सबसे पहले तो देखो ओल्ड रेशियो क्या है अपने पास 5 अनुपात 2 है, फिर कितना जोड़ दिया जाता है 4 जोड़ दिया जाएगा, तो कितना हो जाएगा दोनों तरफ 4 जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसको करेंगे सबसे पहले ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5 चौक 20 9 दूनी 18, तो 5 चौक 20 माइनस 18 यह अनुपातिक मान होगा। फिर इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 चौक 16 9 चौक 36 माइनस 4 चौक 9 चौक 36 4 चौक 16, तो 20 में जब 18 जाएगा तो बचेगा 2, जब 16 गायब हो जाएगा तो बचेगा 20, तो अनुपातिक 1 का मान कितना हो जाएगा 10। अब तो भैया पहले अनुपात कितना था, तो अनुपातिक 5 का मान कितना हो जाएगा 50 और अनुपातिक 2 का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 10 दूनी 20। और प्रत्येक में क्या कितना घटाने की बात कर रहा है, प्रत्येक में कितना घटाने की 5, तो a बटा b पहले कितना था 50 बटे 20 था, 50 में ये हो जाएगा 45, 5 घटा दो 20 में इतना घटा दो, 15 तिया कितना होता है 45, ये हो जाएगा 3, रेशियो कितना हो जाएगा 1, मतलब कि आपका नंबर सी ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये कहीं है, हाँ ठीक है। चलिए 41 नंबर का और सवाल देखते हैं। दी गई संख्याओं का अनुपात 9 अनुपात 7 है, प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ कर उसे बढ़ा दिया जाए तो 21 अनुपात 17 हो जाता है। तो चलो 9 अनुपात कितना करेंगे 7, फिर 21 अनुपात क्या करेंगे 17, इसमें कितना जोड़ देंगे, इसमें भी 6 इसमें भी 6, तो 17 निया कितना हो जाता है आपका, 17 निया कितना हो जाता है बताइए, 7 निया 63, 17 निया 7 निया 63 का 3 और 9 9 17 निया 153, ये हो जाएगा 153, फिर माइनस 21 सत्ते 7 एकम 7 7 दूनी 14 147, फिर हो जाएगा 17 छक्के कितना होता है भाई, 17 छक्के होता है कितना 100, ये हो जाएगा 2 और 102 है ना, 17 छक्के 100 और 21 छक्के 6 दूनी 100, ये हो जाएगा। पहले इसको ये कर देते हैं ये क्योंकि छोटी राशि हो जाएगी, माइनस 102 6 एकम 6 6 दूनी 12, तो 126। 153 में जब 47 चला जाएगा तो ये बच जाएगा 3 3 6 अनुपातिक 6 बच जाएगा, और जब ये 102 हट जाएगा तो बचेगा 24,
तो 6 चौक 24 हो जाता है, तो अनुपातिक 1 का मान हो जाएगा 4। तो निकालने क्या है दोनों संख्या, सबसे पहले दोनों संख्या निकाल लेते हैं। अनुपातिक 9 का मान हो जाएगा 36, 9 चौक 36, और अनुपातिक 7 का मान कितना हो जाएगा 7 चौक 28, ये हो जाएगा 28। ठीक है, और हमको निकालना क्या है, दोनों का अंतर। तो 36 माइनस 38 इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंतर बोला है तो 36 में 38 चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 2 8, 8 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये राइट आंसर कितना हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। बोल रहा है कि विपिन और दिनेश के वेतन, ये 42 नंबर का क्वेश्चन है। विपिन और दिनेश के वेतनों का अनुपात कितना है, 5:8 है, और यदि प्रत्येक के वेतन में 4800 रुपये की वृद्धि कर दी जाए तो नया अनुपात इतना हो जाता है। तो भैया ये 5 अनुपात कितना हो जाएगा 8 ओल्ड था, ये हो जाएगा 7:10। ये पहले कितना था, ये हो जाएगा 4800, और ये कितना हो जाएगा, ये भी 4800। तो सबसे पहले 8 56 माइनस 50, और ये हो जाएगा, इससे गुणा कर दिया जाएगा, ये हो जाएगा 10 से जब गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा। तो वैसे दोनों शून्य को हटा दो, अभी कोई इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वैसे नहीं काटोगे तो भी चलेगा, रहने देते हैं। ये हो जाएगा 48,000, फिर माइनस जब इसको 48 से इसको गुणा कर दो, तो ये 48 से जब इसको गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3,000, है ना, ये हो जाएगा 33,600। ठीक है, जब इसमें 48,000 में जब इसको घटा दोगे, ठीक है, 48 में जब इसको 3 तो बचेगा, ये बच जाएगा तुम्हारा 14,400 बचेगा। और जब ये बचेगा कितने में, अनुपातिक 6 में। ठीक है, तो अनुपातिक 6 का मान, तो जब इसको भाग कर देंगे तो कितना आएगा भाई, जब इसको भाग कर देंगे तो ये कर जाएगा कितने बार में, 24 बार में, 6 दूनी 12 और 6 चौक 24। ठीक है, तो अनुपातिक 1 का मान हो जाएगा 2400। निकालना क्या है, विपिन का वेतन, तो विपिन का वेतन मतलब अनुपातिक 5, तो अनुपातिक 5 का मतलब हो जाएगा 2400 गुणा 5, और जब 24 से जब इसको 5 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा भैया 12,000। कहीं है 12,000, ये ऑप्शन नंबर ए पर है। तो ये लास्ट सवाल था। तो देखिए, कोई सवाल में अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, ये ऐसे इसको गुणा करना था। ये बहुत ही सरल है, बस इसको अभ्यास की ज़रूरत है। ऐसे और बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे रिवीजन की क्लास में। ये तो था अभी आपको समझाने का, इसके बाद एक साथ उसका और रिवीजन करेंगे। मैराथन क्लास भी लेंगे 4-4 घंटे का, 3-3 घंटे का। ठीक है, थैंक यू, आप पूरे चैनल पर बने रहे हैं। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट वीडियो को फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। इसमें हम लोग बात करेंगे टाइप 4 की बात करेंगे। ठीक है, उसका भी एक अलग से ट्रिक बताऊंगा जिसको कैसे बनाना है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।